हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाउंडलेस लाइफ। आज हम ये जानेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, समझने के बाद उस चीज़ को मानना बहुत आसान हो जाता है। बिना समझ के कहते हैं ना, रट्टा लगाने के बाद कुछ समय बाद वो चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उनका मानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम सब ये जानते तो हैं कि हमें एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। लाइक फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करते करते खाना नहीं खाना चाहिए। मैसेजेस देखते हैं तो मैसेजेस देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। या टीवी देखते हैं, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब हम जानते तो हैं, लेकिन हो नहीं पाता हमसे, क्योंकि अगर हमें समझ आ जाए कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए तो शायद हमें अटेंशन आ जाएगी तुरंत और हम इस चीज़ को मान जाएंगे। राइट? इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी। तो सबसे पहले तो इसका एक रीज़न समझेंगे। उस रीज़न में ही मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि जैसे अगर हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते अगर कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो हम उसमें बह जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, या आपके साथ खुद भी हुआ होगा कि बहुत रोने वाला, बहुत इमोशनल सीन आ गया तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंखों से आंसू कैसे आए? कोई हमारा तो रिश्तेदार या हमारा तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे हमारे आंसू आ गए। नहीं, हमारा मन, हमारा ब्रेन है ना, उसकी एक ये उसमें क्वालिटी होती है कि सामने अगर कुछ हो रहा है तो उसको लगता है कि उसको नहीं पता होता कि वो सब कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है। उसको तो ये पता है कि ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो रोने लग जाता है। तो इमोशंस का इतना असर होता है ना। तो हमारा ब्रेन पूरी तरह वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। कोई डर का सीन आ गया, हम डर जाते हैं। कई बार अकेले, बहुत लोगों से सुना होगा, हॉरर मूवी भी नहीं देख सकते। राइट? और आप सोचिए, अगर हम टीवी देखते हुए, डर वाली पिक्चर देखते हुए, इमोशंस वाली पिक्चर देखते हुए हम अगर खाना भी साथ साथ खा रहे हैं, हमारा खाने की तरफ ध्यान रहेगा? नहीं, हमारा खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। तो क्या वो खाना, हम टेस्ट हमें पता चलेगा? नहीं। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता खाने में नमक कम है, मिर्ची कम है, क्योंकि हम तो पूरा टीवी देख रहे हैं। हमें इवन ये तक नहीं पता चलता कि हमें खाना पूरा चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन तो कहीं और इन्वॉल्व है, फोन में इन्वॉल्व है, मैसेजेस देखने में इन्वॉल्व है, टीवी देखने में इन्वॉल्व है, वॉटएवर दूसरा काम हम कर रहे हैं, है ना। दूसरी, पहली चीज, हमें पता नहीं चलेगा उसका टेस्ट कैसे है। दूसरी चीज, हम उसे चबाना अच्छे से भूल जाएंगे। तीसरी चीज, हमें यही नहीं पता चलेगा हमने खाना कितना खाया। और जैसे ही हमारा दिमाग उधर से हटेगा, टीवी से, मोबाइल से, मूवी से, किसी भी चीज़ से हटेगा, खाने की तरफ ध्यान आएगा, तो हम कहेंगे अरे हमने खा भी लिया इतना सारा। हमारी भूख नहीं मिटती, क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल ही नहीं दिया। ब्रेन तो उधर बिजी था, इधर वो भूल गया कि मुझे इधर भी सिग्नल देना है। तो हम ओवर ईट कर जाते हैं। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहली चीज़, हम ओवर ईट करेंगे तो पेट खराब होगा। दूसरी चीज़, पेट अगर खराब हो जाता है तो इंडाइजेशन होता है। तो क्या होता है? जो चीज़, जो न्यूट्रिशन, जो इतना न्यूट्रिशियस फूड हमने खाया था वो हजम ही नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, हमें वो चीज़ें, वो कंटेंट्स मिलेंगे ही नहीं। तो उन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी। उससे भी बड़ी चीज़, हमारी मेमोरी वीक हो जाएगी। उससे भी बड़ी चीज़, आईसाइट वीक हो जाएगी। आईसाइट आप बोलोगे कैसे वीक होगी? मोबाइल भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आंखें दो जगह लग रही हैं। खाना भी खा रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, ब्रेन दो जगह इन्वॉल्व है। आंखों को हेल्दी रखने का काम ब्रेन का ही है। शरीर खुद से कुछ नहीं कर सकता, पर ब्रेन तो कहीं और इन्वॉल्व है। ब्रेन तो उन आंखों का ध्यान ही नहीं रख पा रहा। फिर मेमोरी वीक हो जाएगी। ब्रेन क्या क्या याद रखे एक टाइम में? खाना भी खाए, ये भी सिग्नल दे कि खाना हजम होना है, आगे ये भी सिग्नल दे कि इस खाने को डाइजेस्ट करना है। कहने का भाव ये है, हम मिक्सी में, पेट हमारा मिक्सी है, हम मिक्सी में डालते तो जा रहे हैं, डालते तो जा रहे हैं, डालते तो जा रहे हैं। हमने स्विच भी लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी प्लग में, पर उसको ऑन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें उस इलेक्ट्रिसिटी की कहीं और ज़रूरत पड़ रही है। कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? टीवी देखने में, सीरियल्स देखने में, ड्रामास देखने में, मैसेजेस चेक करने में, किसी से फ़ोन पे बात करने में। इतना नुकसान होता है खाना खाते हुए, टीवी, मोबाइल, सीरियल्स,
या किसी से फ़ोन पे बात करना, किसी से इवन फ़ोन करते करते। अब ऐसा ही क्या कब होता है, जैसे अब दूसरा केस भी अगर लगाएं, फ़र्ज़ करो हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आजकल फ़ोन बड़े लंबे लंबे चलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, शायद उससे भी ज़्यादा कईयों का तो। और उसी टाइम हमारा खाना बनाने का टाइम है। अक्सर ऐसा ही हो रहा है। बहुतों से मैंने सुना है, अच्छा मैं किचन में थी, मुझे पता था 1 घंटा लगना है, चल तेरे से बात कर लूँ। फ़र्ज़ करिए खाना बनाते बनाते सामने वाले बंदे से हमारा झगड़ा हो जाता है, या सामने वाले बंदा कोई ऐसे इमोशनल नेगेटिव अपनी परेशानियां बता देता है, तो क्या उसका हमारे पे असर होगा? क्या इस चीज़ को आप मानते हो? वो असर होता है, डेफिनेटली होता है। उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ कैसे। अगर एक टीवी जो चल रहा है उस पर कोई इमोशनल सीन आ गया है जिसका हमें पता है वो सब नकली है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, तो सोचिए अगर कोई नियर एंड डियर वन फोन पे हमारे साथ है तो वो कुछ ऐसा नेगेटिव बोल रहा है, उसका असर हम पे होगा। तो अब आगे हम खाना बना रहे हैं, अभी तक तो खाना बड़े प्यार से बन रहा था, इलायची भी डल रही है, ड्राई फ्रूट्स भी डल रहे हैं, नमक मिर्च मसाला सब आराम से डल रहा है, धीमी आंच पे बना रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं, सोचते हुए बना रहे हैं मेरा बच्चा स्कूल से आएगा, आज उसको पनीर की सब्जी खिलाऊंगी, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें याद रहेंगी जब हम फ़ोन पे? कुछ नहीं याद रहेगा, सारा ध्यान फ़ोन में है ना। हम सब भूल भी जाएंगे, या गलती से अगर डाल भी दिया तो हम वो वाले भाव कहाँ हैं? नमक मिर्च मसाला भी ऊपर नीचे डलेगा, ड्राई फ्रूट्स भी आधे अधूरे मन से डलेंगे, आंच भी तेज होगी कि फटाफट बना दो, बहुत हो गया। क्यों? मन तो खराब हो चुका है, मन तो कर नहीं रहा, पर खाना तो बनाना है, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। तो कहने का भाव क्या है, एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। और आजकल तो ये मोबाइल, टीवी, इनको साथ लेके, मैं बिल्कुल नहीं कहती टीवी नहीं देखो, मोबाइल नहीं देखो, मैसेजेस नहीं चेक करो, सोशल मीडिया नहीं करो, लोगों से बात मत करो, लोगों से रिश्ता तोड़ दो, नहीं। तो दोनों को अलग अलग करो। जब खाना खाना है, खाना ही खाओ। टीवी देखना है, टीवी ही देखो। किसी से फोन पे बात करनी है, कम से कम रिक्वायर्ड टाइम पे करो, और थोड़ी सी करो, उस टाइम कोई काम नहीं करो। क्यों? हमारा सारा ब्रेन सिर्फ दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, जो हमें अपना खाना बनाने का और खाना खाने का प्रॉपरली काम करना चाहिए, या जो न्यूट्रिशन खाने के बाद बॉडी को डाइजेस्ट करना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा अगर हमारा ब्रेन कहीं और इन्वॉल्व है। ठीक है? तो इसके बाद हम इसका और भी एक रीज़न होता है। अब आप कहोगे, आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या वाइब्रेशंस का असर होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारी वाइब्रेशंस, जैसे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, हम अभी अपने बच्चे को, मैंने या किसी ने भी अपने बच्चे को डांट दिया, तू पढ़ता नहीं है, सारा दिन मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, तेरे एग्जाम नज़दीक हैं, तुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसको सब कुछ हम कह कवा के आ गए सुबह सुबह। उसके बाद अब उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। नाश्ता बनाते हुए हम गए, नाश्ता बनाते बनाते मन में सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे हैं, ये पढ़ता नहीं है, इसका क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, सारी उम्र यही टेंशन मुझे सताती रहेगी, मेरा बिल्कुल कहना भी नहीं मानता है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हम सोचते हुए और बुड़बुड़ करते हुए खाना बना रहे हैं उसके लिए। कैसा खाना बनेगा? क्या वो खाना टेस्टी बनेगा? शायद थोड़ा सा टेस्टी बन जाए, क्योंकि बहुत सारे मसाले तो डाल ही दिए, लेकिन उस खाने में वाइब्रेशंस जाएंगी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, बुड़बुड़ कर रहे हैं, या इवन सोच रहे हैं, वो सारी वाइब्रेशंस उस खाने में डाल रहे हैं, और वही खाना हम अपने बच्चे को परोस रहे हैं। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ ले, हमारा बच्चा मोबाइल नहीं देखे। नहीं, क्योंकि हमने तो सब कुछ उसमें डांट के उसको परोस दिया। इरिटेशन कम होने की बजाय और बढ़ेगी। कहने का भाव ये है, वर्ड्स का बहुत इफेक्ट होता है। कैसे होता है? अगर हम एक मूवी देखते हुए, एक इमोशनल सीन देखते हुए, एक डरावना सीन देखते हुए खुद अफेक्टेड हो सकते हैं, है ना। इमोशनल सीन में शब्द ही तो होते हैं, डरावने सीन में वो म्यूजिक ही तो होता है, वो हमें डरा सकता है। कैसे? उसकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंचती हैं।
वैसे ही हमारी वाइब्रेशंस भी उस खाने में डलती हैं, राइट? तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन सिर्फ इतना है, खाना खाना है, 10 से 20 मिनट लगते हैं, शांति से बैठ के खा लीजिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की एक दूसरे से हाँ लेना है, इतनी छोटी मोटी चिटचैट चलती है। मैसेजेस देखते हुए बिल्कुल नहीं खाइए। अचानक से कोई ऐसा मैसेज आ गया जिसने आपको डरा दिया, सारा ध्यान आपका उधर चला गया, खाना हजम नहीं होगा, राइट? खाना हमेशा शांति से खाना है, तभी हम अपने मन को बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रख पाएंगे। और अगर मन पॉल्यूशन फ्री रहेगा तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खाना डाइजेस्ट भी कर पाएगा, ध्यान से उसको चबा पाएगा और ओवर ईटिंग भी नहीं कर पाएगा। फिर भी आप लोगों के कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा है boundlesslife03@gmail.com। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपको पसंद आए, आपको लगता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है, दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल बाउंडलेस लाइफ को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।